गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने 3 अगस्त को खाद्य सामग्री की तलाश में आए 23 लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अस्पताल अधिकारियों और चश्मदीदों ने इसकी पुष्टि की, जिसमें बताया गया कि लोगों को गोलियों का सामना करना पड़ा। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने हवाई मार्ग से खाद्य आपूर्ति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इसे अपर्याप्त और महंगा बताया। इसराइल ने रणनीतिक विराम की घोषणा की थी, जिसके तहत रोजाना 10 घंटे मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित मार्ग खोले गए। लेकिन हमलों के कारण सहायता वितरण केंद्रों पर गोलीबारी की घटनाएं जारी रहीं, जिसमें कई नागरिक मारे गए। मानवाधिकार संगठनों जैसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स और ऑक्सफैम ने गाजा में इजरायली नीतियों को सामूहिक दंड करार दिया और भूखमरी को युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो गाजा में अकाल जैसी स्थिति और गहरा सकती है, जिससे पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत एक बार फिर रुक गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं, जबकि गाजा में मानवीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि जब तक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, वे हथियार नहीं छोड़ेंगे। साथ ही एक इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया गया, जिसमें बंधक ने कहा कि वह अपनी कब्र के लिए गड्ढा खोद रहा है। इसराइल और गाजा में चल रहे युद्ध के खिलाफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किए। बेल्जियम वायुसेना ने गाजा में सहायता पैकेज की पहली खेप गिराई, लेकिन सहायता की कमी और डायवर्जन के कारण गाजा में संकट गहरा रहा है। ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच गाजा में युद्ध विराम को लेकर चेतावनी दी और परमाणु निरीक्षण के लिए IAEA के साथ निरीक्षण की योजना बनाई। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इसराइल के साथ सामान्यीकरण संभव नहीं है। इसराइल में गाजा युद्ध के खिलाफ तेल अवीव में बड़े पैमाने पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले में SDF के 5 सदस्य मारे गए। अल अक्सा मस्जिद को लेकर तनाव बढ़ा, जिससे क्षेत्र में स्थिति और जटिल हो गई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 3 अगस्त को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे।